नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रोजगार ग्रुप 2.0 में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का ग्रुप डिस्कशन यानी कि पूछताछ। पहला सवाल है, बताइएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय संग्रहालय का आधारशिला कब रखे थे या कितना ईस्वी को रखे थे? तो सही आंसर है 12 मई 1955 ईस्वी को। अगला सवाल है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सही आंसर होगा मुंडकोप से लिया गया है। अगला सवाल बताएंगे, आरबीआई बैंक की स्थापना कितना ईस्वी को हुई? सही आंसर है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। अगला सवाल बताएंगे, जर्मेनियम एक क्या है, मतलब धातु है कि उपधातु है, इस प्रकार से। तो सही आंसर है उपधातु है, याद रखना है। बताना है सम्राट अशोक किसका पोता था? तो सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, याद रखना है। बताना है संयुक्त राष्ट्र विकास पर्यटन संगठन के मुख्यालय कहाँ में स्थित है? सही आंसर है मैड्रिड स्पेन में है। बताना है कि ऑफिस में एक ही संगठन के भीतर इंटरनेट नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। ये थोड़ा सा सवाल इसको भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आंसर दोनों एक ही में हो गया। बताना है कि स्वाइन फ्लू किससे होता है? स्वाइन फ्लू, तो सही आंसर है दम्फ्लुएंजा विषाणु से होता है, याद रखिएगा दम्फ्लुएंजा विषाणु से होता है। बताना है केंद्रीय मंत्रिमंडल अनुच्छेद क के तहत राष्ट्रपति को सलाह देते हैं? तो सही आंसर है 74 के तहत अनुच्छेद। बताना है कि गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था कब? तो सही आंसर है 1913 में। बताना है पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस को मतलब कब शुरू किया गया था? तो सही आंसर है 15 फरवरी 2019, 15 फरवरी 2019 को। बताना है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के मुख्यालय कहाँ में स्थित है? इसका सही आंसर है कोलकाता में स्थित है। बताना है रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या होती है? तो सही आंसर है बैक्यूरल। क्या होगा? बैक्यूरल। बताना है संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत जो है वह कहाँ से लिया गया है? तो सही आंसर है फ्रांस देश से लिया गया है। अगला सवाल, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी मतलब झील के नाम बताना है कि कौन सी है? तो सही आंसर है बुल्लर झील है, याद रखना है। बताना है कि हिंदकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, हिंदकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, तो इसका सही आंसर होगा तिरिचमीर, जो पाकिस्तान में तिरिचमीर। बताना है महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिए थे? सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। बताना है कि तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। बताना है मानव शरीर में भोजन का पाचन मतलब जो सो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ में खत्म होता है? तो याद रखिएगा कि मुख से शुरू होता है और छोटी आंत में खत्म होता है। बताना है राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? सही आंसर है पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। बताना है कि संयुक्त राष्ट्र नाम अमेरिका के मतलब किसके द्वारा दिया गया था? सही आंसर है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा दिया गया था। बताना है कि भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है किनको? भारत के मार्टिन लूथर, सही आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती को। बताना है कि ब्लैक पैगोडा को क्या कहा जाता है? सही आंसर है कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहा जाता है ब्लैक पैगोडा। बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत नागालैंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो सही आंसर होगा अनुच्छेद 371 के ए, अनुच्छेद 371 के ए। बताना है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे कब? सही आंसर है 9 जनवरी 1915 को। बताना है विद्युत आवेश को किसमें मापा जाता है? सही आंसर है कूलॉम में मापा जाता है। बताना है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वह कितने वर्षों का होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह 9 वर्ष के होता है। बताइएगा कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति मतलब कहाँ में हुई थी? तो सही आंसर है बोध गया में हुई थी, पीपल वृक्ष के नीचे। बताना है कि शोभा नायडू किस नृत्य से संबंधित है? सही आंसर है कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है।
बात है ना, भारत का पहला उपग्रह के नाम बताइए, भारत का पहला उपग्रह। तो इसका सही आंसर है आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट। बताना है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वह कितने वर्षों का होता है? तो सही आंसर है 2 वर्षों का होता है। बताइएगा कि भारत में सबसे ज्यादा बंदरगाह किस राज्य में है? सही आंसर है तमिलनाडु में। बताना है कि मोहनजोदड़ो का जो स्नानागार है वह किस आकार के था? किस आकार के था? तो सही आंसर है आयताकार। बताना है कि शोभना नारायण का संबंध है वह किससे? शोभना नारायण। तो सही आंसर है कथक से संबंधित है, याद रखिएगा। बताना है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? तो इसका आंसर होगा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। बताना है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बता दीजिए। सही आंसर है CaSO4 × H2O। बताना है कि स्वर्णिम चतुर्भुज जो योजना है वह किससे संबंधित है? तो सही आंसर है सड़क से संबंधित है। बताना है हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसका जो सही आंसर है यह चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। बताना है संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सही आंसर है विजया लक्ष्मी पंडित। अगला सवाल है कि माउंट एवरेस्ट पर 24 बार चढ़ाई करने वाली महिला के नाम बता दीजिए। तो सही आंसर है कामिरीता शेरपा। बताना है मौद्रिक नीति का संचालन कौन करता है? बैंक के नाम बताना है। तो सही आंसर होगा RBI। बताना है कि सर्व शिक्षा अभियान प्रधानमंत्री किसने शुरू किया था? सही आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी ने। बताना है कि मच्छर के काटने से एक बीमारी होती है जिसका नाम है फाइलेरिया बीमारी। ठीक है, फाइलेरिया बीमारी। बताना है रक्तचाप को कौन सी ग्रंथि है जो नियंत्रित करता है? सही आंसर है एड्रीनल ग्रंथि नियंत्रित करता है। बताना है कि आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो सही आंसर होगा विटामिन C पाया जाता है। बताना है कि गद्दर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में मतलब किसने किए और कहां में? तो सही आंसर है लाला हरदयाल ने किए थे, अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में। बताना है कि LED जो बॉल जो आप लोग जो घर में बार करके पढ़ते हैं उसका नाम बताना है, LED का फुल फॉर्म। तो सही है लाइट इमिटिंग डायोड। बताना है कि बल किस प्रकार के राशि है? सही आंसर है सदिश राशि है। बताना है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कितना ईस्वी को लागू हुई थी? सही आंसर है 8 दिसंबर 1951 ईस्वी को लागू हुई थी। बताना है कि भारत का शेक्सपियर कहा जाता है किनको? सही आंसर है कालिदास को। बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला पुष्कर जो मेला है वह कहाँ में लगता है? तो सही आंसर है अजमेर राजस्थान में लगता है। बताना है कि हड़प्पा जो शहर है वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो सही आंसर है रावी नदी के किनारे स्थित है। बताना है कि 1940 में अहिंसात्मक व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रही कौन थे? दूसरे सत्याग्रही। तो सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताना है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता। सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बताना है कि लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सही आंसर है बेगम हजरत महल ने किया था। बताना है कि चौरी चौरा कांड कहाँ में हुआ था? तो सही आंसर है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। बताना है कि मणिपुरी जो नृत्य है वह किस भगवान से संबंधित है? तो सही आंसर है भगवान कृष्ण से संबंधित है। बताना है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र। तो इसका सही आंसर होगा C3H8। ठीक है, C3H8। बताना है सबसे हल्की ऊन किस जानवर की होती है? तो सही आंसर है लामा जानवर की होती है। बताना जीने का अधिकार अनुच्छेद क में दिया जाता है? सही आंसर है अनुच्छेद 21 में दिया जाता है। बताना है कि सुंदरवन को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में कब जो है सो शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर है 1987 में। ठीक है, 1987 ईस्वी में। तो ये था आज का ग्रुप डिस्कशन और रिवाइज क्लास।
दोस्तों वीडियो को आप लोग लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और अपने दोस्तों